बच्चे, जो सवाल आप देख पा रहे हो कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% नुकसान पर 69.60 रुपए में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस टाइप का सवाल आप कैसे लगाओगे? वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एकदम सीख के जाओगे। इस टाइप का सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। ध्यान से समझना। सेम यही सवाल मैं लेता हूं, कई सवाल इस टाइप का लेके आया हूं आपके लिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% नुकसान पर, 25%, यहां पे ध्यान से समझना, कह रहा है 25% नुकसान पर बेचता है। तो 25% नुकसान का मतलब क्या होता है, 25% लाभ का मतलब क्या होता है? पहले ये बात एक बार आप समझ लोगे ना, तो बड़े आराम से आप सवाल को हल कर पाओगे, कोई भी सवाल हो। तो यहां पे कह रहा है 25% नुकसान, यहां पे आप इस चीज को समझना। 25% नुकसान, 25% नुकसान बोले या फिर 25% वो हानि बोले, दोनों एक ही बात है। हानि और नुकसान दोनों एक ही बात है। अब मैं कहता हूं कि कोई भी नंबर, कोई भी, जैसे आपने लिखा यहां पे, आपने लिखा 50, मतलब ये नंबर भी अपने आप में क्या है, 100% है। कोई भी नंबर 100, ये नंबर भी अपने आप में क्या है, 100% है। सही है। तो अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है। तो अगर नुकसान में बेचा जाए, जितने प्रतिशत नुकसान में बेचा जाए, तो वहां पे आपको माइनस करना होगा। जैसे आप ये समझना कि कह रहा है कि 25% नुकसान, ध्यान देना, 25% हानि, तो यहां पे क्या होगा आप जानते हो, वो कितना बचेगा, सिर्फ 75% में बचेगा। मतलब 100 माइनस करना होगा, हानि के लिए 100 में प्लस करना होगा और लाभ के लिए 100 में माइनस करना होगा। बस इतनी सी चीज को आपको समझना है। जब हानि होगी, सही है, हानि होगी तो आपको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। और लाभ होता है तो आपको क्या करना होता है, 100 में से प्लस करना होता है, 100 प्लस करना होता है। तो हानि हो रही है यहां पे 25% की, तो वो 75 में बिकेगा। अगर वो 25% का लाभ बोलता है, इस चीज को भी समझना, 25% का लाभ, तो यहां पे आपको 100 प्लस करना है, डायरेक्ट 125 करना है, इस चीज को समझना है। ओके। अगर आपसे पूछे 30%, 30% का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो यहां पे आपका सामान कितने पे बिकेगा जानते हैं, 100 में से 30 घटाओगे 70 बिकेगा। अगर यहीं पे 30% का लाभ होता, ये भी समझना आप, 30% का लाभ होता तो यहां पे 100 पे बिकता। मतलब जब हानि होगी तो 100 से नीचे आएगी और लाभ होगा तो 100 से ही बढ़ेगा, मतलब 100 प्लस करोगे। इस चीज को ध्यान से समझना। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% नुकसान पर कितने रुपए में बेच रहा है, 69.60। मतलब 25% नुकसान पर, मतलब वो बेच रहा है कितने में, माना 75%, यहां पे मानने की बात नहीं है, 75% लाभ पर बेच रहा है, नुकसान पर बेच, मतलब 75% पर बेच रहा है कितना, 69.60। ध्यान से समझ रहा है, इतने, मतलब 75% का मूल्य ये होने वाला है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ध्यान देना, जब आप क्रय मूल्य निकालोगे इसका मतलब वो 100% वाला, मैंने कहा हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 75% तो ऐसे होता है, जब कभी भी आप बच्चे 1% का निकालते हो तो यहाँ पे ना 69.60 और ये 75 नीचे आ जाएगा। ओके। फिर आपको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% का निकालोगे ना, बस ये पूरा का पूरा 69.60 बटे 75 और 100% का गुणे में क्या, 100। सही है। अब यहां से आप इसको काट सकते हो। जैसे ही काटोगे ना, देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यहाँ पे 3 से काटा, देखो 3 दूना 6, ओके, 3 दूना 6 हो, 3 तिया 9, ये तेज कट गया, दशमलव तो है ही है, 3 से काटा, 3 दूना 6, जीरो भी बढ़ा सकते हो आप, 20। ओके। अब 4 से गुणा कर दो, 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8 और 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92, और 2 अंक पे दशमलव है तो 92.80। यहाँ पे आपका सवाल क्या हो जाएगा, ए वाला।
बोलो। तो क्या ये सवाल समझ में आया बच्चे? देखना, देखो अगर इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन नेक्स्ट वाले सवाल में जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार बड़े ध्यान से देख लेना नेक्स्ट वाला सवाल। ये एक डायरेक्ट यहाँ पे सवाल लगाएंगे, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% नुकसान पर, अब यहाँ पे 20% नुकसान पर, देखो नुकसान 20% हानि, इसका मतलब यही हुआ 20% हानि बोल रहा है, नुकसान बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा 100 माइनस 20 कितने पे बोलो 80% पे, सही है। 20% नुकसान पर 48 रुपए में बेचता है, इसका मतलब यहाँ पे 80% की जो वैल्यू है वही कितना है 48 रुपए है। 1% की वैल्यू क्या है आप जानते हो 48/80। ओके, क्या कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, सिर्फ क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या होगी, बड़े आराम से आप इसको लगा दोगे 48/80 गुड़े, ओके ये 80 है सॉरी, 48/80 और गुड़े 100, ये कर दिया आपने, बोलो। तो बस काट दो फटाफट से इसको, और ये हो गया 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से काटा 4 1 के 4, 4 दूना 8 और 12 पंजे 60, भाई 12 को 5 से गुणा करो 60। यहाँ पे आपका आंसर क्या आया बच्चे 60 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई? पहले सवाल में मैंने आपको समझाया, ये तो आपसे बहुत तेजी के साथ में होगा। देखो एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर, 15% लाभ, यहाँ पे आप ध्यान से समझना 15% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 100 में क्या करोगे +15 जोड़ोगे, मतलब क्या 115 हो जाएगा ना, 115। तो 15% लाभ पर 115 रुपए में बेचता है, इसका मतलब कि परसेंटेज कितना बना, वो भी 115 बना। भाई 115% की वैल्यू क्या है यहाँ पे 115 ही है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 115/115, सही है। कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट 100 कर दो, सही है, काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा 100 बचा आपके पास, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाओ ना, फिर बड़ी आसानी से यहाँ पे देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 30% नुकसान पे ना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 30% नुकसान बोल रहा है, तो भैया 30% नुकसान का मतलब क्या, 70% की वैल्यू क्या दे रखी है 84 में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो 1% आप जानते हो क्या 84/70, क्रय मूल्य बताना है डायरेक्ट 100 करो, सही है, काट दो 1 0 से 1 0, ओके। देखो 7 से काटा 7 1 के 7 और 7 दूना 14, 12 धम्मा 120, यहाँ पे आपका आंसर बहुत तेजी से आ जाएगा। बोलो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आया है बच्चे तो ये देखते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 40% के लाभ पर 140 रुपए में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बड़े आराम से आप इस सवाल को लगा सकते हो मेरे दोस्त, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ये आपके लिए होमवर्क है, और हम आशा करते हैं कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और इसका आंसर तो लिखेंगे लेकिन अपना नेम भी साथ में लिखेंगे। और हम आशा करते हैं कि इस टाइप की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इस टाइप का सवाल आपको बहुत ही आसान लगेगा, कभी भी सेकंडों में आप इसको लगा सकते हो। आप अपनी राय को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।